जय भीम साथियों, बिहार का एक मामला ऐसा सामने आया है जहां पर हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर, हमारे मसीहा, जहां रास्ते में उनका स्टेचू लगा हुआ था, वहां पर मनवादी लोग, भाजपा के सांसद हैं वो वहां पर रामचरितमानस का पाठ कर रहे होते हैं। पाठ क्या, हवन कर रहे होते हैं। तो इस मामले का जब भीम आर्मी के लोगों को पता चलता है तो उनके साथ दुर्व्यवहार होता है। चलिए आइए बने रहिएगा मेरे इस चैनल पर। इस विषय में थोड़ा सा बात करते हैं। मैं आपका दोस्त राजीव। तो चलिए बात करते हैं विषय में। तो दोस्तों, बिहार के अंदर एक ऐसा मामला सामने आया है जहां पर बहुजन समाज के लोगों के साथ में, भीम आर्मी के लोगों के साथ में झड़प हुई, क्योंकि भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं वो वहाँ बिहार के अंदर रास्ते में जहां बाबा साहेब की प्रतिमा है उसके नीचे रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे। और यही नहीं, रामचरितमानस का पाठ कर रहे थे, वहाँ पर हवन की भी तैयारी कर रहे थे। तो इसका पता जब वहाँ पर भीम आर्मी के लोगों को पता चला तो वो वहाँ पर गए और इस चीज़ को रोकने की कोशिश की, लेकिन वहाँ भाजपा अपना दबदबा कायम करना चाहती थी। तो वहाँ पे भाजपा के जो सांसद हैं उनके द्वारा गुंडागर्दी साफ देखी गई और भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता थे, जो लोग थे, उनके साथ वहाँ पर हाथापाई का मामला सामने आया है। तो यहाँ पे साफ साफ दिखता है कि ये मनोवादी लोग, भाजपा के लोग जो अपने आप को कहते हैं कि हम समाज को सुरक्षा देंगे, ये बाबा साहेब की प्रतिमा के नीचे हवन करके, रामचरितमानस का पाठ करके बाबा साहेब की जो जगह है उसको भी हटाने की कोशिश में है। इसके लिए हम सबको एकजुट होना होगा। बहुजन समाज के सभी साथियों से मैं ये आग्रह करता हूँ कि जहाँ पर ऐसा कुछ दिखता है उसके खिलाफ आवाज़ उठाइए। और इस आवाज़ उठाने का जो हक है वो हमें हमारा संविधान देता है, हमारा बाबा साहिब का संविधान देता है। इसके लिए हम सबको एकजुट होना होगा। तो मैं आपसे ये बता रहा था कि वहाँ पर बिहार के अंदर जब उन लोग भीम आर्मी के लोगों के द्वारा उस हवन को रोका गया, रामचरितमानस के पाठ को रोका गया, तो भीम आर्मी के साथ में वहाँ के भाजपा जो कार्यकर्ता हैं वो वहाँ पर भीड़ पड़े, क्योंकि भीम आर्मी के लोग नहीं चाहते कि हमारे बाबा साहेब का अपमान हो। क्योंकि ये लोग, जो मनवादी लोग हैं, यही चाहते हैं कि बाबा साहेब की मूर्ति के नीचे हम हवन करेंगे तो बाबा साहेब के जो विचार हैं वो नष्ट हो जाएंगे। हम ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि बहुजन समाज आज जग रहा है और इतना जग चुका है कि अब ईंट का जवाब पत्थर से देना। और इसके लिए हम सबको एकजुट होना होगा, क्योंकि बहुजन समाज के लोगों के साथ में कितनी प्रताड़नाएँ होती हैं। आप लोग आए दिन देखते होंगे मंदिरों के नाम पर, मंदिरों में जब बहुजन समाज के लोग जाते हैं, महिलाएं जाती हैं, उनके साथ प्रताड़ित होते हैं मामले, उनको खदेड़ा जाता है, उनके बाल पकड़कर घसीटा जाता है और उनके साथ लाठी चप्पल जूतों से मारपीट होती है। तो मैं बहुजन समाज के लोगों से ये आग्रह करता हूँ कि इन जगह पर जाना छोड़ो, स्कूल की तरफ बढ़ो, कॉलेज की तरफ बढ़ो, संसद की तरफ बढ़ो। बाबा साहेब की जो मूर्ति होती है उसमें उंगली होती है बनी हुई, तो हमें वही इशारा करते हैं कि हमें संसद की तरफ जाना है, स्कूलों की तरफ जाना है, बड़े अधिकारी के पद पर बैठना है, कार्य बनना है। हमारे भाई चंद्रशेखर रावण, भीम आर्मी के जो चीफ हैं भाई नवाब सतपाल तंवर, वो भी इस चीज़ को कहते हैं एकजुट रहिए, बहुजन समाज को तोड़िए मत, क्योंकि हमें तोड़ने की कोशिश भी की जाती है। जो लोग चुनाव के टाइम पे बहुजन समाज के लोगों के घर में जाकर खाना खाते हैं, बाद में क्यों नहीं आते? अगर बहुजन समाज के लोगों के साथ में मारपीट होती है तब क्यों नहीं बोलते? वो इसलिए नहीं बोलते क्योंकि उन्हें पता है मनोवादी सरकार है, अगर हम बहुजन समाज के यहाँ उस समय जाएंगे तो बवाल हो सकता है। इसलिए बहुजन समाज के साथ ये लोग भेदभाव करते हैं, इसलिए उनके यहाँ पर सिर्फ चुनाव के टाइम पे जाते हैं, क्योंकि बहुजन समाज को वोट की जागीर समझा है। क्योंकि बहुजन समाज के वोट 85% हैं, इसलिए बहुजन समाज के लिए ऐसा कुछ नहीं होता है कि उनको सुरक्षा दी जाए। उनको याद किया जाता है सिर्फ वोट के टाइम पे, जब इलेक्शन का टाइम होता है तब दिखाया जाता है, थाली में खाना खाते हुए फ़ोटो खिंचाई जाती है कि बहुजन समाज के घर पे जाकर खाना खाया है। तो ऐसा कुछ देखने को मिलता है। मैं सभी बहुजन साथियों से आग्रह करता हूँ कि ऐसे लोगों को अपने घर के बाहर खड़ा करिए, घुसने मत दो ऐसे लोगों को जो सिर्फ राजनीति के टाइम पे आप लोगों के जख्मों पर मरहम लगाने आते हैं। ये वही लोग खाना खाते हैं आपके यहाँ पे जब आपकी बहन बेटों को रात को 2:30 बजे जलवाकर लैपटॉप में लाइव देखते हैं। और यही नहीं, इतने मामले हो जाते हैं तब ये चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। जब खाने का मामला होता है, चुनाव का टाइम होता है, तब ये दुनिया को, देश को दिखाने के लिए आते हैं कि हम बहुजन लोगों का भी सम्मान करते हैं, उनके घर पे भी हम बैठकर खाना पीना कर सकते हैं। अब बहुजन लोगों के घर में खाना खा रहे हैं, क्या पता 5 स्टार होटल का खाना हो, ज़रूरी नहीं कि बहुजन के घर का ही खाना हो। बहुजन लोगों के साथ में कितना भेदभाव होता है ये हम अच्छी तरह समझते हैं। अब बहुजन समाज जागरूक हो चुका है महोदय। अभी आपकी जो राजनीति चलती थी ना, ये अब नहीं चलेगी। ये झूठे प्रपंच छोड़ दो। बहुजन समाज के लोग आगे लिख चुके हैं और मैं बहुजन समाज के सभी लोगों से आग्रह करता हूँ, पढ़िए लिखिए, मजबूत बनिए और बाबा साहेब के मिशन को आगे लेकर चलिए, बाबा साहेब के बताए रास्ते पर चलिए।
तो मिलता हूँ एक ऐसी किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान।